हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जिन बच्चों ने ज्योग्राफी को लिया होगा, बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे होंगे और एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी किसी भी रूप में आपने ज्योग्राफी पेपर को चुना है ना, तो आप इसी में यूनिट फर्स्ट का देखिएगा। इसमें थर्ड टॉपिक जो है सूर्यताप है, इंसोलेशन लिखा हुआ है। तो इसको आज हम लोगों को समझना है और पढ़ना है, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप देखिएगा तो इससे अन्य चीज़ें जो भी है जैसे कि वायुमंडल की संरचना, उसके संगठन, इन तमाम चीज़ों को हमने पहले ही करा दिया है। तो उसको पहले देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा, तो चीज़ें और भी आसानी से आपको समझ में आएंगी और सरल भाषा का यूज होगा, कोई भी टफ लैंग्वेज यूज नहीं होगा। और हमारा कोशिश रहेगा कि चीज़ों को हम आसानी से आपको समझा दें, ठीक है। तो चलिए बिना विलंब किए चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर सूर्यताप होता क्या है, सूर्यताप हमें कैसे प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इतनी चीज़ें अगर समझ लीजिएगा तो ये टॉपिक आपका पूरा खत्म हो जाएगा और इसी के साथ आपका यूनिट फर्स्ट भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इन चीज़ों को एक एक करके बारीक बारीक से हम लोग समझते हैं कि सूर्यताप। तो सूर्यताप का मतलब ये समझिए बच्चों कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा जो है ना, वो जो पृथ्वी पर प्राप्त होती है, यानी पृथ्वी तक पहुंचती है, उसी को सूर्यताप कहते हैं। इसको ऐसे नहीं समझिएगा। तो देखिए ऐसे हम आपको समझाते हैं, इसको डायग्रामेटिकली समझिए। ये देखिए आपका सन है, यानी सूर्य है, और यहाँ से जो भी ऊर्जा निकलती है ना, रेडिएशन जो निकलता है, ये जो पृथ्वी तक पहुँच रहा है, ये जो हमारा पृथ्वी है प्यारा सा, यहाँ तक जो पहुँच रहा है ना, इसी को सूर्यताप कहते हैं। तो आप देखिए, आपको लगता होगा कि सूर्यताप, तो इसका मतलब ये है सर कि पृथ्वी पर हर जगह पे सूर्यताप बराबर प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, यानी कि कहीं पे ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होती है, कहीं पे कम होती है। किसकी? पृथ्वी पर। और किसकी? तो भाई सूर्य की, ठीक है। तो इसका सीधा मतलब ये समझिए ना, आपको देखिए ठेठ भाषा में समझा देते हैं, आसान भाषा में। जैसे गर्मी आता है तो आप देखिएगा बच्चों कि जहाँ पे कर्क रेखा वाला इलाका होता है, मकर रेखा वाला इलाका है, और विषुवत रेखा वाला जो पृथ्वी है, आप जानते होंगे कि पृथ्वी इस तरह से आपकी है और इसके बीचों बीच में है कर्क, ये भूमध्य रेखा, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका क्या, कर्क रेखा, और ये हो गया नीचे वाला मकर रेखा। तो इसके बीच का इलाका जो है ना बच्चों, यहाँ पे सूर्यताप सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं ना, यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है। ये जो तीनों इलाका है, ये तीनों लाइन के बीच का इलाका है। तो इससे क्या होता है, इस क्षेत्र में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी की वजह से यहाँ के लोग बहुत परेशान रहते हैं, इन क्षेत्रों के लोग, ठीक है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इतनी को तो पृथ्वी है नहीं, यही 3 लाइन तक, उसके ऊपर यानी कि देखिएगा कर्क रेखा से ऊपर के इलाका और मकर रेखा से नीचे का इलाका, इन सभी क्षेत्रों में जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, यानी टेढ़ा पड़ता है। क्यों बच्चों? तो देखिए पृथ्वी का आकार जो है ना, वो जियोड के आकार का है, यानी भू आब के आकार का है, और ये 23.5 डिग्री अपने जो है ना अक्ष पर झुकी हुई है। ये पृथ्वी आपकी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है बच्चों। इसी वजह से इस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये टेढ़ी पड़ती है, यानी तिरछी पड़ती है, ऐसे ऐसे पड़ती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि हर जगह जो है ना सूर्य का जो उष्मा है वो हर जगह अलग अलग ढंग से प्राप्त होता है। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा कि सूर्यताप हमारी पृथ्वी पर अलग अलग तरह से प्राप्त होती है, एक जैसा प्राप्त नहीं होता है। यानी कि कहीं पे गर्मी ज़्यादा होती है तो कहीं पे ठंडी होती है। जैसे कि आप खुद ही हिंदुस्तान के बारे में सोचिए, हम लोग बिहार वाले हैं, तो बिहार वाले इलाके में देखिए गर्मी पड़ती है और यहाँ पे ठीक ठाक गर्मी पड़ती है। वही साउथ इंडिया आप जब चल जाइएगा ना, ये जो साउथ इंडिया का इलाका है, इन क्षेत्रों में आप देखिएगा बच्चों, यहाँ पे हर दिन गर्मी ही रहता है, हर महीना गर्मी का ही रहता है, यहाँ पे ठंडा बहुत कम पड़ता है, ठीक है। वही आप देख लीजिए ऊपर वाला इलाका जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, तो इन इलाकों में सबसे ऊपर वाला इलाका जो है जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप देखिएगा ठंडा पड़ता है। क्यों भाई? वहाँ पे गर्मी कम रहता है। क्यों? तो ये देखिए कर्क रेखा से ऊपर है, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री हमारे पृथ्वी पे देखिएगा आप गुजरती है, इसके साथ साथ भारत से भी गुजरती है और बीचों बीच गुजरती है लगभग, ठीक है। तो इसकी वजह से आप देखिएगा कर्क रेखा के नीचे वाला इलाका में गर्मी ज़्यादा होता है और कर्क रेखा के ऊपर वाले इलाके में ठंडा होता है, यानी गर्मी वहाँ कम होता है। इसका रीज़न यही है कि पृथ्वी जो है ना 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य का प्रकाश जो होता है या सूर्य की जो ऊर्जा होती है ना, वो हमारे यहाँ तिरछी पहुंचती है पृथ्वी पर। यही एक रीजन है, ठीक है। और यही जो ऊष्मा प्राप्त होती है हमको ना, इसी को सूर्यताप बोलते हैं, ठीक। इतनी चीज़ें समझनी की थी, उसको समझा दिया। अब देखिए मेन चीज़ों को समझते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये तो आप बता दिए कि सूर्यताप यही होता है कि पृथ्वी पर जो कि सूर्य के ऊर्जा प्राप्त होते हैं हमको, उसी को हम लोग सूर्यताप बोलते हैं। लेकिन सर इसको लिखेंगे तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो चलिए अब उसको दिखा देते हैं आपको कैसे लिखना है। इसका इंट्रोडक्शन इस तरह लिखिएगा, पृथ्वी पर ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत जो है ना बच्चों, वो क्या है? तो वो है कौन? सूर्य है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है और सूर्य से हमें जो प्राप्त होती है ऊर्जा ना, उसी को सूर्यताप कहते हैं, ठीक। इतनी चीज़ें याद रखिए ना बच्चों। सीधा ये समझिएगा, हम लोग जब धूप में निकलते हैं आप घर से बाहर, तो आपको गर्मी लगता है ना, तो गर्मी जो लगता है आपको, हीट जो महसूस होता है, ये कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य की गर्मी से, यानी सूर्य से। तो इसी को हम लोग सूर्यताप बोलते हैं, ठीक।
अब आ जाइए अगली चीज़ों को समझिए। पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां हिस्सा प्राप्त होता है। वही हम बताए पहले कि 2 अरबवां हिस्सा हमको मिलता है। अगर सोचिए 1 अरबवां हिस्सा या 1 हिस्सा मिलता है, अगर मतलब पूरा पूरा अगर मिल जाता ना तो हम लोग जल जाते हैं। ठीक है, सूर्य के पास इतनी गर्मी है ना बच्चों कि इसके निकट जाइएगा ना तो कोई भी चीज़ पदार्थ वो जल जाएगा, इतना तीव्र गर्मी है इसके पास। तो सोचिए ये हमसे इतनी दूरी पे है कि 2 अरबवां हिस्सा हमको मिलता है, तब हम लोग को इतना गर्मी महसूस होता है। अगर और भी हम लोग नज़दीक होते, यानी पृथ्वी सूर्य से और भी नज़दीक होती है, तो हम लोग तो जिंदा ही नहीं रह पाते। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमें 2 अरबवां हिस्सा मिलता है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकांशतः भाग जो है ना लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि पृथ्वी पर जो भी ऊर्जा का रूप प्राप्त होता है, यानी सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा जो हमें मिलती है ना, वो लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में मिलती है। इसको भी ध्यान में रखना है। और पृथ्वी को प्राप्त होने वाली इस ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। यानी कि जो लघु तरंग के रूप में, यानी लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में हमारी पृथ्वी को जो ऊर्जा मिलती है सूर्य से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य ताप बोलते हैं। इतनी चीज़ें आसान थी, याद रखिएगा। और कितना भाग, तो 2 अरबवां हिस्सा मिलता है। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और अच्छी अच्छी किताबों को पढ़िएगा तो वहाँ भी इसी चीज़ का जिक्र है कि 2 अरबवां हिस्सा हमें पृथ्वी पर सूर्य ताप का भाग मिलता है। ठीक है, इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। बहुत आसान चीज़ें हैं, आसानी से हमने समझा दिया है। अब आ जाइए, सूर्य को ऊर्जा का प्रधान स्रोत माना जाता है। उसका आंतरिक भाग, यानी सूर्य को ऊर्जा का हम लोग प्रधान स्रोत मानते हैं, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर देखिएगा सूर्य ही है जो कि ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि सर एक बात बताइए, हम लोग को तो यानी पृथ्वी को तो सूर्य से जो प्रकाश मिलता है उससे हम लोग प्रकाशित होते हैं, या कि हम लोग को गर्मी मिलती है। लेकिन एक बात बताइए कि सूर्य में ये गर्मी कहाँ से आती है, यानी कि सूर्य के पास ये हीट कहाँ से है, इसको आप दिमाग में सोचते होंगे। तो अब उसको समझिए, देखिए उसको सोचिए, चूँकि क्वेश्चन फॉर्म में आप समझिएगा तो चीज़ें याद रहेंगी और चीज़ों को आप आसानी से समझ भी पाइएगा। तो देखिए, सूर्य के पास एक चीज़ है बच्चों, क्या जानते हैं? इसके जो आप देखिएगा आंतरिक भाग जो होती है ना सूर्य का, ये मान लीजिए सूर्य है और सूर्य का जो आंतरिक हिस्सा है, ये गोल वाला इलाका, इसमें उच्च दाब और ताप होता है। यानी दाब का होता है, क्या जानते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर इधर बहुत ज़्यादा उच्च होता है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये होता है ना कि ये जब गर्मी बढ़ती है और यहाँ पे नाभिकीय जो है संलयन की जो क्रिया होती है, यानी नाभिकीय संलयन की क्रिया की वजह से यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होते रहता है इस केंद्र पर सूर्य का। ठीक है, और फिर बाद में क्या होता है जानते हैं, ये सूर्य जो निर्माण करता है ऊर्जा का ना, तो ऊर्जा को ये अपने पास नहीं रखता है, इसको फिर धीरे धीरे छोड़ता है, बाहर निकालता है। और यही जो चीज़ें बाहर निकलती है ना, ये धीरे धीरे बाहर निकलते हुए यही जो ऊर्जा बाहर निकलती है, यही हमारे पृथ्वी तक पहुँचती है और यही एक पॉकेट के रूप में हमारे पास पहुँचती है। ठीक है, हमारे पृथ्वी ये मान लीजिए है, तो यहाँ तक ये पहुँचती है और इसी को सूर्य ताप कहते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें याद रखना है। इसको अब समझा देते हैं हम। देखिए, तापमान जो है सूर्य पर का जो आंतरिक भाग है, वहाँ पे अत्यधिक दाब और उच्च तापमान के कारण नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होता है या उष्मा उत्पन्न होता है। सूर्य का बाहरी हिस्सा जो है ना, उसको फोटोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, फोटोस्फीयर से कहलाता है, जिससे निकलने वाली ऊर्जा छोटे छोटे पॉकेट के रूप में, जो कि हमने बताया कि पॉकेट के रूप में ये उत्सर्जित होती है। और यही पॉकेट जो है ना फोटोन के रूप में कहलाता है। ये पॉकेट जो है, जो कि ऊर्जा सूर्य से जो बाहरी उसका फोटोस्फीयर है उससे जब ये निकलता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोन। और फोटोन ही जब पृथ्वी पर पहुंचता है ना, इसी को सूर्य ताप कहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे इसको एक तरफ फिर आप समझिए, ये आपका सूर्य है, सूर्य के बीच वाला हिस्सा को हम लोग क्या बोले कि यहाँ पे उच्च दाब और उच्च जो है ना ताप होने के कारण ये बहुत गर्म है। और यहाँ पे क्या है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण उष्मा उत्पन्न होता है। और ये उष्मा सूर्य जो उत्पन्न करता है वो अपने पास ना रखकर इसको बाहर निकालता है, और ये धीरे धीरे बाहर निकलती है। तो सूर्य का जो बाहरी हिस्सा है ना, इसको क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर। और फोटोस्फीयर से ये जो उष्मा है ये बाहर निकला, और फोटोस्फीयर से ये पॉकेट के रूप में, ये छोटा छोटा पॉकेट के रूप में ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है, और यही आके हमारी पृथ्वी पर आ जाता है। तो इसी को सूर्य ताप कहते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें आसानी से आप समझ गए होंगे। अब चलिए अगली चीज़ों को समझते हैं। पृथ्वी पर सभी जगह जो है ना सूर्य ताप एक समान नहीं प्राप्त होता है। इसका रीजन हमने पहले भी बताया था कि पृथ्वी का झुकाव जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है बच्चों। इसके वजह से क्या होता है जानते हैं, सूर्य जो है ना इस पर तिरछा पड़ता है, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है हमारी पृथ्वी पर तिरछा पड़ता है। तो इसका रीजन ये हो जाता है फिर कि विषुवत रेखा के पास तो बहुत ज़्यादा हमको गर्मी महसूस होती है, बट उसके ऊपर और नीचे जैसे जाइएगा उसमें आपको धीरे धीरे ठंडक महसूस होने लगेगी और वहाँ पे गर्मी कम महसूस होने लगेगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो कि हमने पहले भी बताया था। यह सभी जगह असमान मात्रा में होता है। जैसे पृथ्वी के विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में सूर्यताप सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी देखिए, आप सीधा जान लीजिए,
एक आप टॉर्च ले लीजिएगा, ठीक है, और टॉर्च को जलाइएगा। देखिएगा इसका जो लाइट है आप दीवार पे मारिएगा अंधेरा में, तो ये लाइट मारिएगा ना, तो जहाँ पे ये डायरेक्ट मारिएगा ना वहाँ पे देखिएगा बहुत ज़्यादा एकदम जोर से एकदम उसका पूरा एकदम साफ सुथरा दिखेगा आपको, ठीक है। और जैसे जैसे उसको थोड़ा तिरछा कर दीजिएगा, यही टॉर्च को थोड़ा सा ऐसे करके तिरछा कर दीजिएगा, ठीक है, और तब मारिएगा लाइट, तब देखिएगा ऐसे ऐसे इसका किरण हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये लाइट पूरा फैल जाएगा। और जब फैलेगा नहीं, इसको एकदम प्रैक्टिकली आप देख लीजिएगा घर में करके, तो आपको देखिएगा कि ये जो पूरा प्रकाश था ना वो कई एक बहुत बड़े इलाके में फैल गया। और इससे क्या होता है, साफ़ सुथरा आपको चीज़ें दिखेगी भी, और मतलब इससे आप देखिएगा कि बहुत दूर तक ये फैल तो गया है, लेकिन इसका जो उष्मा है ना बहुत कम वहाँ प्राप्त होता है, यानी कि वो तेज लाइट जो है ना वो हर जगह एक समान नहीं मिलेगा, लेकिन जो जहाँ पे आप डायरेक्ट मारे हैं ना वहाँ पे देखिएगा एकदम तेज लाइट मिलेगा। तो ठीक वैसे ही पृथ्वी पर जो सूर्य है ना वो टॉर्च का काम करता है, उसकी जो उष्मा है ना वो एकदम बीचों बीच जो है ना, यानी कि विषुवत रेखा है, वहाँ पे एकदम डायरेक्ट पड़ती है, यानी कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा प्राप्त होगा। और उसके ऊपर और नीचे जैसे जाइएगा तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं प्राप्त होगा। इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए वही विषुवत रेखा के ऊपर वाले ध्रुव में बढ़ने पर वहाँ पे इसकी मात्रा कम प्राप्त होती है, और वही उसके नीचे जाइएगा तो वहाँ भी इसकी मात्रा बहुत कम प्राप्त होती है, ठीक है। सूर्य जो है ताप की तीव्रता की मात्रा प्रतिदिन, हर मौसम और प्रतिवर्ष में परिवर्तन होता रहता है, यानी कि सूर्य के ताप हम लोग को जो मिलता है ना वो हर दिन बदलते रहता है। जैसे मान लीजिए अभी आपके यहाँ बारिश होने लगे तो आपको क्या गर्मी का महसूस होगा, आपको ठंडा लगने लगेगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि आपको वहाँ पे सूर्य से निकलने वाली जो उष्मा है ना वो कम मिलेगी, यानी कि वो आपको जो उष्मा मिलती है यानी धूप के रूप में वो नहीं मिलेगा, तो आपको ठंडा लगने लगेगा। इसका मतलब यही समझिए बच्चों कि आपको सूर्य का जो मिलने वाला जो उष्मा था वो कम मिल गया तो आपको ठंडा लगा। और वही देखिएगा एकदम पूरा चिलचिली एकदम धूप है, एकदम पूरा गर्मी वाला धूप है, तो उस समय देखिएगा एकदम निकलना मुश्किल हो जाता है आदमी का। तो इसका रीज़न यही है ना बच्चों कि मौसम और दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं की वजह से भी हम लोगों को सूर्य ताप जो है ना अलग अलग ढंग से मिलता है, ठीक है, यानी कि इसकी मात्रा बढ़ती घटती रहती है, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य ताप अधिक मिलता है, यानी कि गर्मी का दिन जब आएगा तो आप देखिएगा गर्मी एकदम पूरा लगता है। क्यों लगता है भाई? तो सूर्य का ताप हम लोगों को ज़्यादा मिलता है। क्यों? तो आप देखिए उस समय देखिएगा कि सूर्य जो है ना एकदम डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर पड़ता है, और सूर्य का मतलब प्रकाश जो है ना हमारे एरिया में यानी विषुवत रेखा और मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में एकदम डायरेक्ट पड़ेगा, जिससे हम लोगों को बहुत गर्मी लगता है। और फिर देखिएगा वही ठंडा का दिन आ जाए तो हम लोगों को गर्मी कम लगता है, यानी कि हम लोगों को जो सूर्य से प्राप्त होने वाली जो प्रकाश है या उष्मा है ना वो कम मिलने लगती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको। इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिए। ये देखिए आप यहाँ पे मैप हमने बनाया था और उसी मैप को आप बनाइएगा भी अपने एग्जाम में, ठीक है। ये देख लीजिए कि आपको एक बार समझा दें हम फिर से। ये जो देखिए सूर्य है, यहाँ से निकलने वाला जो प्रकाश है यानी कि जो उष्मा है ये देखिए आप निकल रहा है। ये देखिए ये जो ध्रुव है यानी पृथ्वी का जो ध्रुव है दोनों तरफ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, इस पर देखिएगा ये तिरछा पड़ता है, ठीक है, यानी यहाँ पे तिरछा पड़ता है। तो इसका रीजन ये होता है ना यहाँ पे ठंडा रहता है, ये जो ध्रुव वाला इलाका है ना ये ठंडा होता है। वही आप देखिएगा दोनों ध्रुव का इलाका ठंडा होगा, लेकिन जो ये बीच वाला इलाका है, ये वाला इलाका है जहाँ पे पृथ्वी लिखा हुआ है, ये वाला इलाका में ये डायरेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे देखिएगा बहुत गर्मी होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इतनी चीज़ें आपको समझनी है और इस चीज़ों को याद रखनी है आपको, ठीक। अब आ जाइए अगली चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं कि सूर्य ताप जो है उसके वितरण को प्रभावित करने वाला कौन कौन सा कारक है। यानी कि आपने हम ये समझा कि सूर्य ताप हमको हर जगह एक समान रूप से नहीं मिलता है, तो इसका रीजन क्या है, वो कौन कौन सा कारक है जिसके वजह से हम लोगों को सूर्य ताप एक समान रूप से हर जगह नहीं मिलता है। वही चीज़ अब समझना है आपको, ठीक है। अब चलिए उन चीज़ों को समझते हैं। पहली चीज़ें तो ये ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, यानी कि पृथ्वी जो है अपना वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे, और नहीं जानते तो इस बात को जानिए कि पृथ्वी जो है ना बच्चों वो इस तरह से झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो इसके वजह से क्या होता है ना बच्चों, जो यहाँ से जो सूर्य का प्रकाश जो निकलेगा आपका, ये डायरेक्ट ना पड़कर ये इनडायरेक्ट यानी तिरछे रूप में पड़ता है। और यही वजह है कि हमारे पास जो है ना सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट ना पड़ने की वजह से हम लोग को सूर्य ताप कम मात्रा में प्राप्त होता है, यानी कि हम लोगों को अलग अलग प्राप्त होता है। यानी कि विषुवत रेखा वाले इलाके में बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है, वही विषुवत रेखा के ऊपर और नीचे जाइएगा तो वहाँ पे कम प्राप्त होता है, ठीक है। यही रीज़न है कि 23.5 डिग्री जो पृथ्वी झुका है, यही वजह है, ठीक है। इसी वजह से तो वही चीज़ देख लीजिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, जिसके कारण इस पर सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है, यानी कि मतलब थोड़ा सा तिरछा पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर सूर्यताप भिन्न भिन्न मात्रा में प्राप्त होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है, जब हमारे पास सूर्य का प्रकाश तिरछा प्राप्त होगा या सूर्य की जो उष्मा हम लोग को मतलब डायरेक्ट नहीं मिलेगी तो हम लोग को कम गर्मी लगेगा। यही सोच लीजिए, सूर्य का प्रकाश हमारे पर ऊपर डायरेक्ट पड़े तो हम लोगों को गर्मी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो वही चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब दूसरा कारण देखिए, दिन की अवधि। दिन की अवधि का मतलब हो गया बच्चों, दिन की अवधि जितनी अधिक होगी, यानी जितना बड़ा दिन होगा सूर्य ताप उतना ज़्यादा प्राप्त होगा, जितना छोटा दिन होगा उतना ही कम सूर्य ताप प्राप्त होता है। जैसे कि देखिए, गर्मी के दिनों में दिन की अवधि बड़ी होती है, यानी कि दिन जो होता है ना बड़ा करता है, और वही सर्दी के दिनों में यानी ठंडा के दिनों में अब देखिए दिन जो होता है ना वो छोटा होता है। तो इस वजह से आप देखिएगा कि गर्मी दिन में आपको देखिएगा जो दिन बड़ा होता है इससे हम लोग को सूर्य ताप ज़्यादा प्राप्त होता है। वहीं आप ठंडा दिन में देखिएगा दिन छोटा होता है तो इससे हम लोगों को क्या होता है, सूर्य ताप कम प्राप्त होता है। यही वजह है कि हम लोग को ज़्यादा ठंडा भी लगता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रभावित करने वाला कारण यही था। तीसरा प्रभावित करने वाला कारण जो है ना, पृथ्वी की सूर्य से दूरी। आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है हमारा वो सूर्य से बहुत दूर ही पर है। ठीक है, इस बात को आप जानते होंगे। तो आप देख लीजिए कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे ज़्यादा कब होती है और सबसे निकट पृथ्वी कब होता है सूर्य से, इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, पहली बात है ये जानिए, 3 जनवरी को जो है ना सूर्य जो है ना तो वो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकट होता है। इससे क्या होता है, कोई भी चीज़ बच्चों एक बात ध्यान रखिए, आप हमारे निकट रहिएगा तो आप हमारे क्लोज हो गए, यानी कि आप हमारे क्लोज हो गए तो आपको हम ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे ना। ठीक वैसे ही देखिए, ये 3 जनवरी को, अब ये यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये मैप बना दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 3 जनवरी को देखिए ये जो सूर्य है इससे पृथ्वी की दूरी कम होती है, यानी कि 147 मिलियन किलोमीटर होती है। तो इससे क्या होता है, जब देखिए ये इसके निकट आ जाएगा यानी कि कम दूरी पर होगा तो क्या होगा, यहाँ से सूर्य ताप ज़्यादा प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पे पृथ्वी को सूर्य ताप ज़्यादा मिलता है, यानी गर्मी ज़्यादा मिलता है। वहीं देखिएगा 4 जुलाई को ये क्या होता है, 152 मिलियन किलोमीटर दूर, यानी कि सबसे ज़्यादा दूरी पर इसी दिन रहता है पृथ्वी जो है सूर्य से। तो इसके कारण क्या होता है ना बच्चों, कि हमको जो पृथ्वी को यानी कि जो सूर्य ताप मिलता है वो बहुत कम मिलता है इस दिन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि 4 जुलाई और 4 जनवरी, 3 जनवरी ऐसे याद रखिएगा। 3 जनवरी को जो है सूर्य के निकट में रहता है कौन भाई, तो पृथ्वी रहता है। और उसके बाद देखिए 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूरी पर रहता है कौन, तो पृथ्वी रहता है। ठीक है, तो इसको याद करने का एक बात बता दें आपको, ट्रिक बता दें क्या। 3 जनवरी ऐसे याद रखिएगा, 3 जनवरी जे से जनवरी होता है और जुलाई भी जे से होता है। ठीक है, दोनों जुलाई और जनवरी दोनों ही जे से होता है। अब आपको कन्फ्यूजन होगा जून या जुलाई, तो जून को छोड़ दीजिएगा, जून पहले आता है उसको भुला जाइएगा, जुलाई को याद रख लीजिएगा। यानी 4 में 3 को जोड़ दीजिए तो 7 होता है, तो 7वां महीना याद रख लीजिएगा, यानी कि अंग्रेजी जो होता है ना वर्ष, 7वां महीना उसको याद रखिएगा, अंग्रेजी वर्ष का 7वां महीना। यानी ये 3 जनवरी वाला 3 और ये 4 जुलाई वाला 4, इसको जोड़ दीजिए तो 7 हो गया, यानी कि 7 जुलाई हो गया। और यही 4 में 3 को घटा दीजिए तो 1 बचेगा, तो 1 जनवरी, यानी इसको जनवरी में जोड़ लीजिएगा, महीना में जोड़ और घटा कर दीजिएगा तारीख में। ठीक है, तो आपको एकदम डायरेक्ट याद रह जाएगा। यानी 4 और 3 जोड़ दीजिए तो 7 हो गया, तो 7वां महीना जोड़ दीजिएगा, जुलाई हो गया। और वही आप 4 में 3 को घटा दीजिए तो 1 हो गया, जनवरी। तो जनवरी में क्या होगा, जनवरी का दिन हमारे यहाँ क्या होता है, ठंडा का दिन होता है। तो ठंडा दिन में क्या होगा, पृथ्वी जो है सूर्य के निकट होता है। ठीक, और वही जुलाई वाला जैसे दिन आएगा पृथ्वी सबसे दूर हो जाएगा, किससे, तो ये सूर्य से। ठीक है, इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है, इसी तरह याद करिएगा बच्चों, याद हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, अब आ जाइए अगली चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं कि ये आप ध्यान में रख लीजिएगा कि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होता है, जिसके कारण इस दिन सूर्य ताप अन्य दिनों की अपेक्षा कम प्राप्त होता है। ठीक, याद रखनी है आपको। उसके बाद आ जाइए अगला टॉपिक क्या है कि स्थल विन्यास। स्थल विन्यास का मतलब होता है ना, पृथ्वी पर आप देखिएगा कहीं पे जो है पहाड़ है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे झरना है, कहीं पे आप देखिए मैदान है। तो ये जो स्थलाकृति है या स्थलाकृति है ना, इसके वजह से भी सूर्य ताप अलग अलग ढंग से हम लोगों को मिलता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, यह भी इसको प्रभावित करता है, किसको, तो सूर्य ताप को। ठीक है, जो पृथ्वी पर हम लोगों को सूर्य ताप मिलेगा उसको प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारण यह भी रहता है कि स्थल विन्यास भी अलग अलग ढंग का है, तो यह भी इसको प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण है। उसके बाद अगला कारण क्या है भाई, तो सौर कलंकों की संख्या। सौर कलंक का मतलब होता है ना सूर्य की धब्बे, सूर्य पर देखिए काला काला धब्बा भी बन जाता है। ठीक है, तो जो काला काला धब्बा बनता है ना सूर्य पर, उसको क्या होता है, वो बहुत ही कम मतलब गर्म होता है। यानी कहने का मतलब होता है जहाँ पे काला धब्बा सूर्य पर होता है ना, वो ठंडा वाला स्थल होता है, यानी कि वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है। तो ये अगर सूर्य पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर सौर कलंक बनेंगे, यानी कि काला काला धब्बा बनेगा, तो सूर्य क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा रहेगा वो जगह। तो यह भी एक तरह से सूर्य मतलब इसको कह सकते हैं सूर्यताप को प्रभावित करने वाला एक कारक है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप, इतने कारक को याद रखिएगा। ये मैप आप जरूर बनाइएगा, इसको हम PDF फॉर्म में आप जब डालेंगे ना तो इस मैप को भी डाल देंगे, तो इस मैप का यूज कर दीजिएगा वहाँ भी, क्योंकि इस तरह के मैप जब बनाएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। और इसको भी बनाइएगा, ठीक है, जहाँ पे हम बताए थे कि सूर्य की दूरी जो है
4 जनवरी को आप देखें कि 3 जनवरी को सूर्य जो है पृथ्वी के निकट रहता है। वहीं आप देखिएगा पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर जुलाई में रहता है, 4 जुलाई को। तो ये भी ध्यान में रखिएगा और वहीं पे इस मैप को भी बना दीजिएगा, ठीक। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं और इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सूर्य ताप के बारे में आपसे पूछेगा कि सूर्य ताप क्या है, इंसोलेशन क्या है, व्हाट इज इंसोलेशन, तो आप इन्हीं चीज़ों को लिख दीजिएगा तो पूरा आपका आंसर तैयार है। और इस चीज़ को अगर लिखिएगा तो आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। और जहाँ जहाँ हमने मैप का तैयारी किया था, यानी मैप आपको जो बताया है उसको ज़रूर बनाइएगा। और मैप हमने हैंड रिटेन आपको दिया इसलिए भी है, बता दिया है ताकि आप जब मैप बनाएं तो आप खुद भी देख के बनाइएगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। यही कोई किताब का हम डाल देते तो आपको दिक्कत होती बनाने में। तो ठीक है, तो आप उन चीज़ों को आसानी से बना लीजिएगा और इतना लिख दीजिएगा तो आपको एक अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए, वीडियो अगर पसंद आए ना प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।